गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6F देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यदि आपको HCF निकालना आता है तो इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द HCF ऑफ 35, 40 एंड 55। आपको क्या करना है, 35, 40 और 55 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF बेटा आप फैक्टर मेथड से नहीं निकालोगे, मैंने आपको बताया था। यदि आपको बोला गया है कि आप इसको HCF निकालो फैक्टर मेथड से, तो ही आप फैक्टर मेथड से HCF निकालोगे, अदरवाइज आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF देखिए, पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 35 को पहले ये 3 और 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 5 से 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। 40 को भी कर दिया 2, 20 पे डिवाइड हुआ, फिर ये इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 10 पे हो गया, फिर ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हुआ 5 हो गया और 5 1 जा 5। ये इवन नंबर नहीं है। उसके बाद प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, 3 से 45 को डिवाइड किया, जो क्वोशंट आता है वो लिखना है यहाँ पे। यहाँ 15 आ गया, यहाँ पे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 40 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 45 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। HCF हम जो निकालते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास इन तीनों में कॉमन फैक्टर है उसको ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तीनों में हमारे पास क्या है, 5 है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 33, 44 एंड 55 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मतलब आपको अब ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिए, इनको बिल्कुल समझ के करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर मतलब आपको सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताना है जो इन सभी को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे। मीन्स कि HCF जब हम निकालते हैं, HCF क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो उन सब नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। बेटा जब किसी भी नंबर का यदि आप HCF निकालते हो तो HCF से यदि उन नंबर्स को आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचता है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सिर्फ HCF ही निकालना है। ठीक है, तो इसका HCF देखिए, 33, 44 और 55। 33 को 3 से डिवाइड किया, 11 पे हुआ, 11 1 जा 11। 44 का भी ये 2 से डिवाइड होगा पहले, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 11 से हो गया। 55 पहले 5 से डिवाइड हुआ, फिर 11 से। ठीक है, क्योंकि इस तरफ ये आपको ध्यान रखना है, कभी जैसे कि 1 है ये 4 से भी डिवाइड है, ऐसा नहीं करना आपको इधर जो भी नंबर आएगा सिर्फ प्राइम नंबर ही आएगा, ये ध्यान रखना है। प्राइम नंबर के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर आप नहीं लिखोगे। ठीक है, प्राइम के अलावा किसी भी नंबर से आप डिवाइड नहीं करोगे, कंपोजिट से आप डिवाइड नहीं कर सकते। 33 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 11। 44 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 और 55 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इसमें हमने देखा कि कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है, तीनों में क्या है, 11 है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इनमें नहीं है। हमें तो HCF निकालते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, जो तीनों में मतलब जितने भी नंबर का हमें HCF निकालने हैं, जो उनमें कॉमन है आपको सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 33, 44 एंड 55 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इसको देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है दैट डिवाइड्स 97 एंड 107 लीविंग रिमाइंडर, लीविंग 7 एज रिमाइंडर। आपको सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताना है जब आप 97 और 107 इन दोनों को डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचे, 7 बचे। बेटा यदि आप इनका HCF निकालते हो तो वो HCF तो क्या करेगा, इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए तो पहले आप इनमें से 7 ही डिवाइड माइनस कर दो। जब आप इनमें से 7 माइनस करोगे, जो नंबर आपके पास आएगा उसका HCF निकालोगे तो उनको तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास, 7 बच जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, पहले मतलब जो रिमाइंडर बचाया जाता है ना कि इस नंबर को डिवाइड करो तो ये रिमाइंडर बचे, इसको डिवाइड करो तो ये रिमाइंडर, तो आप क्या करोगे, पहले उस नंबर को उसमें से डिवाइड कर दोगे। तो 97 में से बेटा आप पहले 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 97 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, 90 आ गया। 107 में से भी आप 7 को ही सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों में ही बता रखा है कि दोनों में रिमाइंडर 7 ही बचना चाहिए।
यदि आपको अलग अलग बताया जाता नंबर कि इसमें रिमाइंडर ये बचना चाहिए, इसमें रिमाइंडर ये, तो आप उनको ही माइनस करते। यहाँ आपके पास ये कहा गया है कि दोनों में से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 बचे। तो 97 में से भी 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 107 में से भी 7 को सब्ट्रैक्ट किया, 100 बच गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप 90 और 100 का आप क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे। ठीक है, 90 और 100 का HCF आपने निकाला, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 5 से। ठीक है, सॉरी 3 से और 5 से। 2 से हुआ ये पहले डिवाइड, फिर ये इवन है, फिर 2 से, फिर ये 25 5 की ही टेबल में आता है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इनमें है, 2 और 5 इसमें नहीं है। ठीक है, 2 और 5 इन दोनों में कॉमन है, तो इनका HCF क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, जब आप 97 और 107 इन दोनों को जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना, आप करके देख लेना भले ही, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 7 ही बचेगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे कि 10 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 97 एंड 107 लिविंग 7 एज रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद आगे वाला जो 4th क्वेश्चन है आपके पास, उसमें क्या कहा गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है दैट डिवाइड्स 27 38 एंड 44 लिविंग रिमाइंडर 2 3 एंड 4। मतलब इन नंबर्स को यदि आप डिवाइड करते हो, यदि इसको उस नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, 38 को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, और 44 को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, पहले आप 27 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 38 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो और 44 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो नंबर आपके पास आते हैं उनका आप क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे। तो देखिए इसमें कैसे किया हमने, 27 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 38 में से बेटा 3 को सब्ट्रैक्ट किया और 44 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया आपने। ठीक है, 25 को के प्राइम फैक्टराइज कर दोगे आप इसको, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, प्राइम फैक्टर निकाल दोगे इसके। 35 को 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। 40 इवन नंबर है, पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 20 फिर इवन आ गया, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 5 से। ठीक है, 25 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 35 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 और 40 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो HCF क्या है इनमें, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है आपके पास, 5 है। ठीक है, तो HCF क्या हो गया, 5। अब 5 ही ऐसा नंबर है, यदि आप 27 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 35 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और 44 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा आपके पास। ठीक है, मतलब जिसका रिमाइंडर पूछा जाता है कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, तो उसी नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका क्या निकाल दो, आप HCF निकाल दो। तो आप लिख दोगे 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 27 38 एंड 44 लिविंग रिमाइंडर 2 3 एंड 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें हमें सिर्फ HCF ही निकालना है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनमें। थैंक यू।